सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ रहे हैं। हमारे एक्सरसाइज चल रही थी 3.5। इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न द्विघाती समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, आज फिर देखते हैं। देखो हमारे क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है। ये होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। ये x के बराबर ये मान होता है। इसमें जो ये अंदर का है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में होता है विविक्त कर। ये मैंने आपको पहले लिखाया था। तो यदि इसका मान 0 से बड़ा आता है तो मूल जो है वो वास्तविक और भिन्न होते हैं। यदि मान लो इसका मान बराबर 0 आता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। यदि मानो इसका जो मान है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा आता है। 0 से छोटा का मतलब है माइनस में अगर मान आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। और मूल जो है वो काल्पनिक होते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के हमारे आंसर आएंगे। अब हम इसको चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमें करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए देखो हमें ए की आवश्यकता है, बी की आवश्यकता है, सी की आवश्यकता है। तो ए, बी और सी। तो यहाँ देखो सबसे पहले ए आता है, तो यहाँ भी सबसे पहले संख्या जो है वो ए का मान है। इसमें भी किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणांक है वो ए का मान होता है। बी का मान एक्स के साथ जो भी गुणा में है वो सब बी का मान है। और इनके अलावा जो संख्या बच रही है वो सब किसका मान होता है, सी का मान। अब ये सारे मान हमें इसमें जमाने। देखो बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, फिर आया 4, ए का मान हमारे पास है 2 और सी का मान है 5। इनको गुणा करते हैं। देखो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। स्क्वायर हमेशा कोई सी भी संख्या करो, चाहे प्लस वाली हो चाहे माइनस वाली हो, हमेशा यहाँ पे प्लस ही आएगा। ये माइनस, इनको देखो गुणा करते हैं, 5 को 2 से करेंगे 10, 10 को 4 से करते हैं तो ये हो जाता है 40। और जब ये घटाएंगे तो माइनस का 31 आएगा। अब देखो माइनस में संख्या आ गई है तो माइनस का 31 जो है वो 0 से क्या होता है, छोटा। तो ये वाली कंडीशन आई, इसका मतलब मूल जो है उनका अस्तित्व नहीं है। तो आंसर हो जाएगा मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो सिर्फ आपको यहाँ तक ही प्रश्न करना है, अगर अस्तित्व होगा तब भी यहाँ तक करना है। तो इसने केवल ये कहा है कि आपको सिर्फ प्रकृति बतानी है, उसको हल नहीं करना है। तो प्रकृति यहाँ तक ही बताएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आएगा उसी मान पर डिपेंड करेगी हमारी प्रकृति कैसी होगी। अगर ये माइनस में आएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, अगर ये 0 आता है तो मूल बराबर होंगे, और अगर ये कोई संख्या में आता है प्लस वाली तो मूल जो है वास्तविक और भिन्न होंगे। तो इसको लिखें, फिर अगला प्रश्न करते हैं। देखो अगला प्रश्न हमारा पहले का चौथा। इसमें देखो इसमें भी आपको ये काम करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो प्रकृति ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखो ए का मान, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो ये एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो इसका जो गुणांक होता है वो होता है 1।
क्योंकि एक हमेशा सबके साथ होता है गुणा में। अब यहाँ देखो b का मान, तो b का मान कहाँ होता है, x के साथ। तो x के साथ कितना है संख्या माइनस का 4, और फिर संख्या हमारे पास है 4। अब इसमें जमा देते हैं, देखो b माइनस का 4, फिर 4, a का मान 1 और c का मान है 4। तो यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16, और इनको गुणा करेंगे तो ये भी 16, तो आ गया बराबर 0। जब यह कंडीशन आई है तो देखो ये कौन सी वाली हो गई, मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, तो मूलों का अस्तित्व है। इसकी जगह लिख दो मूल वास्तविक और बराबर है। और ये हो जाएगा 0 बराबर 0, क्योंकि देखो यहाँ आपके भी 0 आया है और वो 0 है। तो अगर ये इस तरह कंडीशन आती है 0 के बराबर, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। हम एक प्रश्न और ले लेते हैं इसी में। देखो आपका अगला प्रश्न इसी में ही है। इसका जो लास्ट का प्रश्न है आपका 6 नंबर का प्रश्न आपका बोल रहा है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो देखो इसमें भी कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये बटे में संख्या आ रही है, तो आप उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। हमें तो देखो सिर्फ चेक करना है, हमें कौन से उनको मान निकालना है। मान निकालना होता तो जरूर हम इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर देते। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, प्रकृति बतानी है, तो इसको कुछ नहीं छेड़ना है। आपको पता है a का मान x² के साथ मिलेगा, तो x² के साथ यहाँ पे 3 है, b का मान x के साथ मिलता है तो यहाँ पे 2 है, और c का मान जो बच रहा है तो c है हमारे पास 1/3। अब इसमें मान जमाना है, तो देखो b² माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 4, a का मान जो हमारे पास है 3 और c का मान है 1/3। तो देखो आप अच्छे से जानते हो 2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी आ गया आपके सामने 4, तो ये भी 0 हो गया, और 0 0 के बराबर होता है। तो इसमें भी जो मूल है वो वास्तविक वो बराबर होते हैं। इस प्रकार आपका ये पहला प्रश्न पूरा समाप्त हो चुका है। इसमें 3 प्रश्न तो मैंने बताए हैं, और शायद 3 ही प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं। अब हम अगले दूसरे प्रश्न पे आएंगे, जब तक आप इसको नोट करें। देखो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। इसमें बोला है निम्न द्विघाती समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिनके मूल वास्तविक वो बराबर है। तो देखो हम जानते हैं वास्तविक और बराबर कहाँ होते हैं, जब b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 का। ये कंडीशन होती है मूल वास्तविक को बराबर होने के लिए। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ देखो हमें जो ये नजर आ रही है द्विघात समीकरण नजर नहीं आ रही है, तो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे। इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो ये x² हो गया, इसको इससे करेंगे तो 2kx और ये प्लस का 6 बराबर 0। तो अब जो आपके सामने समीकरण है वो समीकरण ऐसी है हमारे पास द्विघात समीकरण के रूप में, क्योंकि जब तक द्विघात नहीं होगी हम ये लगा ही नहीं सकते। तो देखो द्विघात आ गई। अब आगे देखो, अब a का मान निकालते हैं, b का निकालते हैं और c का निकालते हैं। तो a मैंने आपको बता रखा है x² के साथ जो भी संख्या गुणा में है वो a का मान होता है, तो x² के साथ यहाँ पे k है आपके। फिर इसके बाद देखो b का मान, तो b कहाँ होता है, x के आगे, तो x के आगे देखो आपके सामने माइनस का 2k, फिर जो भी बच रहा है वो सब c। अब हमें इसमें सिर्फ मान जमाना है। देखो b² मतलब -2 का स्क्वायर, फिर 4, a का मान है आपका k और c का मान है यहाँ पे 6 बराबर 0। इसका स्क्वायर करते हैं, देखो माइनस वाली संख्या हो प्लस वाली हो, स्क्वायर करने पे चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और k² करेंगे तो k² माइनस। यहाँ देख लो, या चाहो तो इसको ऐसा ही रहने दो।
अब देखो हमें कुछ यहाँ पे मिल रहा है, ये 4 के दोनों जगह आ रहा है, तो बाहर निकाल लो। यहाँ पे k बच गया, जब ये दोनों बाहर आ जाएगा तो बचा कितना 6, और ये हो गया आपका 0। अलग अलग 0 के बराबर कर दो। 4 के बराबर 0 और 6 माइनस के बराबर 0, तो यहाँ तो k बराबर 0/4। और आप जानते हो 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा 0 प्राप्त होता है। और यहाँ पे माइनस का 6 है, जब इसका पक्षांतरण करेंगे संख्या उधर जाएगी, तो k का मान आ जाएगा आपके सामने 6। अतः आंसर हो गया आपका k बराबर 0 और 6। इसने पूछा था कि k का मान बताओ जब इस समीकरण का मूल जो है ये वास्तविक और बराबर हो जाए। तो अगर k की जगह 0 रहेगा या 6 रहेगा, तो इस समीकरण के जो मूल प्राप्त होंगे वो वास्तविक और बराबर प्राप्त होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसको नोट करें। अब इसमें देखो a का मान 2, b का मान k और c का मान 3। मूल वास्तविक और बराबर है, मूल वास्तविक वो बराबर। अतः वास्तविक और बराबर होने की जो कंडीशन है हमारे सामने b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान देखो k 4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। ये k² माइनस इनको गुणा करेंगे, देखो 24 हो जाएगा, तो k² बराबर 24 आ गया। वर्गमूल ले लेंगे, तो k बराबर प्लस माइनस। देखो अब इसका वर्गमूल क्या होगा, किस तरह इधर में काम कर लो। 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। तो देखो इसका तो जोड़ा बन गया, जो बिना जोड़े के उनको अंदर रहने दो, और जिसका जोड़ा बन गया उसमें से एक संख्या बाहर निकाल। तो इसका ये आंसर आ जाएगा k का मान प्लस में और माइनस में। इसका जोड़ा बन गया इसलिए ये बाहर निकल गया, ये दोनों अंदर ही है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें जो प्रश्न हमने शेष रहे हैं वो आपको करने हैं, और बाकी जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।